हेलो एवरीवन, मैं परवीर आज हरियाणा जीके की सीरीज में एक और वीडियो के साथ। देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़े थे हरियाणा के किले और बावड़ी। इस वीडियो के अंदर हम जो हरियाणा के जो बचे हुए जो पुरातात्विक स्थल हैं वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्थल मतलब एक प्रकार से आप समझिए वास्तुकला, मतलब आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। तो जो हरियाणा के अंदर जो वास्तुकला के जो प्रसिद्ध उदाहरण जो बचे हुए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए वास्तुकला क्या होती है? भव्य भव्य इमारतें बनवाना, जैसे मंदिर बनवाना, गुरुद्वारे बनवाना, मस्जिद बनवाना, मकबरे बनवाना, किले बावड़ी ये बनवाना, महल बनवाना, बड़े बड़े गेट बनवाना, ये सब स्थापत्य कला मतलब वास्तुकला के उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए मंदिर, मस्जिद, मकबरे, गुरुद्वारे और किले और बावड़ी ये हम लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब जो बचे हुए जो वास्तुकला के प्रसिद्ध उदाहरण है हरियाणा में वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें वास्तुकला की यानी कि स्थापत्य कला की, तो जो शाहजहां का शासनकाल है भारत में, अगर हम मुगल शासन की बात करें तो शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना गया है, मतलब आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा माना गया है शाहजहां के टाइम को। ठीक है, क्यों? क्योंकि शाहजहां ने आर्किटेक्ट पर बहुत ध्यान दिया अपने शासनकाल में। उन्होंने बहुत अपने टाइम पर बहुत भव्य भव्य इमारतें बनवाई है भारत के अंदर, जैसे कि आगरा का ताजमहल है, मोती मस्जिद है, दिल्ली के अंदर लाल किला है, जामा मस्जिद है, ये सभी शाहजहां के शासनकाल में ही बनी हुई है। कितनी भव्य भव्य इमारतें हैं। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर भी कुछ ऐसी वास्तुकला के उदाहरण है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं और इस वीडियो के अंदर आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज चनेटी गांव का स्तूप। चनेटी गांव का स्तूप, चनेटी गांव का स्तूप। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है आपसे कि चनेटी गांव का स्तूप किस जिले में है? तो ये यमुनानगर जिले में है। यमुनानगर जिले के अंदर जगाधरी के पास जो है एक गांव है चनेटी गांव, उसके अंदर ये स्तूप है, इसलिए इसका नाम है चनेटी गांव का स्तूप। ठीक है, कौन से जिले में हो गया? यमुनानगर जिले में। ठीक है, और इसमें जो है जो एक चीनी यात्री आए थे ना, ह्यूनसांग बोल देते हैं जिसे, हर्षवर्धन के काल में जो आए थे। ठीक है, उन्होंने जो है अपनी एक बुक थी, उनकी बुक, उनमें जो है उसको बताया कि इसका जो स्तूप है, ये जो स्तूप है इसका संबंध मौर्य सम्राट अशोक से है। मौर्य सम्राट अशोक के स्तूप का अवशेष बताया है चनेटी गांव के स्तूप को। ठीक है, किसने? ह्यूनसांग ने, यानी कि हेनसांग ने। ठीक है, जो कि एक चीनी यात्री थे जो भारत में आए थे हर्षवर्धन के टाइम पर। ठीक है, तो उन्होंने बताया है। और इसकी जो चनेटी गांव का जो स्तूप है, इसकी जो परिधि है, परिधि मतलब सर्कमफरेंस। देखिए आपको पता है जो स्तूप होता है उसका जो बेस होता है, मतलब जो बॉटम होता है वो सर्कुलर होता है। तो सर्कल जो होता है, सर्कल इस प्रकार से मान लो, तो उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है, सर्कमफेरेंस मतलब जो बाउंड्री है ना, इसकी सर्कल की जो बाउंड्री होती है, इसकी लेंथ को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। हिंदी में कहें तो परिधि, जो वृत्त की जो परिधि होती है, तो वो इसकी जो परिधि है वो 100 मीटर है। ठीक है, परिधि होती है। बाकी जो शेप्स होते हैं जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इनको हम इनकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, यानी कि परिमाप। और सर्कल के केस में बोलते हैं सर्कमफेरेंस, यानी कि परिधि। तो इसकी जो परिधि है, इसके बेस की यानी जो सर्कुलर है उसकी 100 मीटर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चनेटी गांव का स्तूप कहां पर है? यमुनानगर जिले में है। और इसकी परिधि जो है, बेस जो नीचे का जो पार्ट है, बेस है जो वो सर्कुलर है, तो उसकी परिधि 100 मीटर है। ठीक है, कहां पर हो गया ये? यमुनानगर जिले में हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे चोर गुंबद। चोर गुंबद, चोर गुंबद है नारनौल के अंदर। और नारनौल आप सभी को पता है किस जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में है। तो जिला पूछे कि चोर गुंबद किस जिले में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए महेंद्रगढ़ जिले में है। और एग्जैक्ट पूछे तो नारनौल के अंदर है। नारनौल के अंदर है चोर गुंबद। इसका निर्माण करवाया था एक अफगानी सरदार थे जमाल खान, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जमाल खान ने निर्माण करवाया था किसका? चोर गुंबद का। और कहां पर है ये? नारनौल के अंदर है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। इसमें जो है ऊपर एक जो है बरामदा है, उसमें 20 दरवाजे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चोर गुंबद के बाद राय मुकुंदास का छत्ता। राय मुकुंदास का छत्ता, राय मुकुंदास का छत्ता। ठीक है, ये भी नारनौल के अंदर ही है, महेंद्रगढ़ जिले में। राय मुकुंदास का छत्ता नारनौल के अंदर है, महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण इसी राय मुकुंदास ने ही करवाया था। इसी के नाम पर है राय मुकुंदास का छत्ता। ये राय मुकुंदास कौन थे? ये राय मुकुंदास जो है शाहजहां के दीवान थे। ठीक है, कौन थे ये? शाहजहां के ही दीवान थे ये। उसने इसका निर्माण करवाया था। नारनौल के दीवान थे शाहजहां के टाइम पर ये। ठीक है, उसने इसका निर्माण करवाया था, उसके नाम पर यह राय मुकुंदास का छत्ता। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है बीरबल अक्सर आते जाते रहते थे, इसलिए इसका नाम जो है बीरबल का छत्ता भी पड़ गया बाद में। इसी को जो है बीरबल का छत्ता कहा जाता है। इसी को कहा जाता है बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता राय मुकुंदास के छत्ते को ही कहा जाता है। तो ये भी कहां पर हो गया? नारनौल के अंदर हो गया। यहाँ पर जो बीरबल अक्सर आया जाया करते थे। बीरबल आपको पता है अकबर के फेमस बीरबल। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल, वही बीरबल है, वो यहाँ पर आते जाते थे, इसलिए इनके नाम पर पड़ गया बीरबल का छत्ता। तो राय मुकुंदास का छत्ता या बीरबल का छत्ता नारनौल के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के दीवान थे राय मुकुंदास, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नर नारायण गुफा। नर नारायण गुफा, नर नारायण गुफा किस जिले में है? यमुनानगर के अंदर है। नर नारायण गुफा से पूछा जाएगा कि भाई किस जिले में है, तो नर नारायण गुफा यमुनानगर जिले में है। इसके बाद है लुदेसर गांव की शहीदी। लुदेसर गांव की शहीदी,
लुदेसर गांव की शहीदी, ये जो है एक लुदेसर गांव है सिरसा जिले के अंदर, सिरसा जिले के अंदर एक गांव है लुदेसर गांव, उसके अंदर जो है शहीदों को सम्मान देने के लिए एक स्मारक बनाई गई है, उसका कहा जाता है लुदेसर गांव की शहीदी, ठीक है, जो कि शहीदों की अमर गाथा को प्रस्तुत करता है। तो ये सिरसा जिले के अंदर है लुदेसर गांव, ठीक है, वहां पर है बनाई गई है शहीदों के सम्मान में स्मारक, तो इसे बोल देते हैं लुदेसर गांव की शहीदी। ये किस जिले में हो गई? सिरसा जिले में हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब लुदेसर गांव की शहीदी के बाद पढ़ेंगे तोसाम की बारादरी, तोसाम की बारादरी, तोसाम की बारादरी तोसाम के अंदर है, और तोसाम आप सभी को पता है भिवानी जिले के अंदर है, तो ये किस जिले के अंदर हो गया? भिवानी जिले के अंदर हो गया। और एक इंपॉर्टेंट ये है, तोसाम की बारादरी को जो है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे बोला जाता है? तोसाम की बारादरी को, तो पृथ्वीराज की कचहरी से बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, या सिंपली बोल देते हैं पृथ्वीराज की कचहरी, ठीक है। तो पृथ्वीराज की कचहरी किसे बोलते हैं? तोसाम की बारादरी को बोलते हैं, जो कि भिवानी जिले के अंदर है, तोसाम के अंदर, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक भी चौखट का निर्माण नहीं किया गया है। तोसाम की बारादरी यानी कि पृथ्वीराज की कचहरी में एक भी चौखट नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था ना, ये चोर गुम्बद, जिसके ऊपर जो बरामदा है जिसमें 20 वो है दरवाजे हैं, इसी प्रकार तोसाम की बारादरी में भी इंपॉर्टेंट है, 12 दरवाजे हैं इसके अंदर, और इस प्रकार से वो 12 दरवाजे बनाए हैं, जिस प्रकार जैसे बीच में इसके बैठेगा अगर मेन कक्ष में आदमी, तो वो वहां से वो जो है कंप्लीट बिल्डिंग को जो है देख सकता है। इस प्रकार से वो 12 दरवाजे हैं बनाए गए हैं, ठीक है। तो तोसाम की बारादरी भिवानी जिले के अंदर होगी, ठीक है, इसको पृथ्वीराज की कचहरी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ गेट है इंपॉर्टेंट, एक है सलारगंज गेट, सलारगंज गेट, सलारगंज गेट वेरी इंपॉर्टेंट है, पानीपत जिले के अंदर है, ये पानीपत के अंदर ही है ये सलारगंज गेट। सलारगंज गेट किसके अंदर है? पानीपत के अंदर है। ये जो गेट है ये किसने बनवाया था? देखिए ये जो है ब्रिटिश काल में बना था, ब्रिटिश काल में बना था। किसके नाम पर बनवाया गया था? ये सलारगंज एक नवाब थे, उनके नाम पर जो है, उनकी याद में बनवाया गया था सलारगंज गेट। वैसे तो ब्रिटिश काल में बना था, लेकिन किसके नाम पर बना है? ये सलारगंज एक नवाब थे, उनके नाम पर बनाया गया था, और ये कहां पर है? पानीपत के अंदर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सलारगंज गेट कहां पर है? पानीपत के अंदर है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट गेट है बड़सी गेट, बड़सी गेट, बड़सी गेट है हासी के अंदर, और हासी पड़ता है हिसार जिले के अंदर, आप सभी को पता है, ठीक है। बड़सी गेट किसके अंदर है? हासी के अंदर है, और ये किस जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर है। इसका निर्माण पूछा जा सकता है किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने निर्माण कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी आपने पढ़ा भी होगा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ये जो है सम्राट थे, ठीक है। 1296 से लेकर 1316 तक ये दिल्ली सल्तनत के सम्राट रहे थे। खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, ये बहुत ही क्रूर शासक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने जो है 1303 ईस्वी के अंदर जो है 1303 के अंदर जो है बड़सी गेट का निर्माण करवाया था, ठीक है। और बाद में जो है 1522 के अंदर जो है, जब इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के सम्राट थे, उन्होंने इसको फिर से रिपेयर करवाया था, इसकी मरम्मत करवाई थी। लेकिन मेन रूप से सबसे पहले इसका निर्माण करवाने का कार्य किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाद में 1522 में जो है इसको रिपेयर करवाया था, इसकी मरम्मत करवाई गई थी, किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार मैं आपको बताता हूं। तो बड़सी गेट है हासी के अंदर, हिसार जिले के अंदर, जो दिल्ली सल्तनत के सम्राट थे 1296 से लेकर 1316, तो उसी बीच 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने बड़सी गेट का निर्माण करवाया था हासी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद वैसे और भी गेट है, वो हम लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। देखिए हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस के अंदर हिसार के किले में 4 गेट है, ठीक है। कौन कौन से गेट? दिल्ली गेट, मैं यहां पर लिख लेता हूं, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट। ये 4 गेट है हिसार के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हिसार के अंदर हिसार के किले के अंदर जो है 4 गेट है, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट। दिल्ली गेट को ही लाहौरी गेट बोल देते हैं, ठीक है। दिल्ली गेट को ही क्या बोल देते हैं? लाहौरी गेट बोल देते हैं। तो ये 4 गेट है हिसार के अंदर, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली गेट हरियाणा में किस जिले में स्थित है, तो वो कहां पर है? दिल्ली गेट कहां पर? हरियाणा में हिसार जिले के अंदर। इसी प्रकार नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट, ठीक है। और फिर हमने एक पढ़ा था जो राजा नाहर सिंह का किला था, उसके अंदर भी 2 इंपोर्टेंट द्वार थे, ठीक है। एक तो था अजीत सिंह द्वार, अजीत सिंह द्वार, और एक था बल्लू सिंह द्वार। अजीत सिंह द्वार और बल्लू सिंह द्वार दोनों कहां पर है? ये दोनों द्वार जो हैं ये राजा नाहर सिंह पैलेस, अब उसका नाम राजा नाहर सिंह पैलेस है, पहले उसको राजा नाहर सिंह का किला कहा जाता था। वैसे एक ही बात है, पैलेस होता है महल, ठीक है, और किला है, पैलेस का नाम था राजा नाहर सिंह का किला, ठीक है। तो लगभग सेम सी बात है। तो अजीत सिंह द्वार या बल्लू सिंह द्वार दोनों कहां पर हैं? ये नाहर सिंह के किले में है, जो कि बल्लभगढ़ के अंदर है, फरीदाबाद जिले के अंदर, ठीक है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है ये। और ये 4 गेट है, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट। ये किस जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर। और एक हिसार जिले के अंदर हासी के अंदर है बड़सी गेट, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी है नरनारायण गुफा, यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। अब हम देखो, वैसे हम तालाब जो है लगभग पढ़ चुके हैं, बावड़ी भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। एक इंपॉर्टेंट है रानी का तालाब, ठीक है, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रानी का तालाब। मैं यहां पर लिख रहा हूं रानी का तालाब, ठीक है।
देखिए रानी का तालाब कहां पर है, आपको पता भी होगा, ये जींद के अंदर है। ठीक है, जींद के अंदर क्या है, रानी का तालाब है। ये जो रानी का तालाब है ये इंपोर्टेंट बनता है। यहाँ पर जो है ये बहुत ही बढ़िया पर्यटन केंद्र है जींद के अंदर। ये यहाँ पर एक फिल्म के गाने की शूटिंग भी हो चुकी है। 1970 के अंदर एक फिल्म आई थी पवित्र पापी, उसके गाने की यहाँ पर शूटिंग भी हुई थी रानी का तालाब में। ठीक है, यहाँ इस जगह पर जो कि जींद के अंदर है। ठीक है, देखिए इसका निर्माण जींद रियासत के एक राजा ने करवाया जाता था, और उस राजा ने क्या करवाया था, अपने महल से लेकर इस तालाब तक एक खुफिया सुरंग बनाई थी, जिस सुरंग में से जो है रानी जो है यहाँ पर इस तालाब में स्नान करने आया करती थी। और यहाँ पर एक मंदिर है बुद्धेश्वर मंदिर, उसमें पूजा किया करती थी। ठीक है, इसी के पास एक मंदिर है बुद्धेश्वर मंदिर, हम पढ़ चुके हैं मंदिर वाले टॉपिक में। तो उस बुद्धेश्वर मंदिर में यहाँ पर तालाब में स्नान करने आया करती थी उस गुफा से। ठीक है, वो गुफा महल से इस तालाब तक बनी हुई थी, तो इस तालाब में स्नान किया करती थी और बाद में जो है मंदिर में जो है पूजा किया करती थी। तो इंपोर्टेंट बनता है रानी का तालाब, जो है ऐतिहासिक रूप से इंपोर्टेंट है, जींद के अंदर है ये। ठीक है, तो हमने देखा एक बार जब पढ़े हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और भी हमारे पास पुरातात्विक स्थल है हरियाणा में, कुछ महल है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए चनेटी गांव का स्तूप है, यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, इसकी परिधि जो है 100 मीटर की है लगभग। और चोर गुम्बद जो है ये नारनौल के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, जमाल खान ने करवाया था, और ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हो गया। ठीक है, उसके बाद है बीरबल का छत्ता, जो है ये कहा जाता है राय मुकुंद दास के छत्ते को। राय मुकुंद दास का छत्ता ये राय मुकुंद दास ने ही बनवाया था, शाहजहां के दीवान थे, ये नारनौल के अंदर है। ठीक है, और इस यहाँ पर बीरबल जो है अक्सर आए जाया करते थे, इसलिए इसको बीरबल का छत्ता भी कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद नर नारायण गुफा यमुनानगर के अंदर है। रुदेश्वर गांव की शहीदी सिरसा जिले में है। तोसाम की बारादरी तोसाम के अंदर है, जो कि भिवानी जिले में है। ठीक है, भिवानी में एग्जैक्ट बताऊं तो तोसाम के अंदर है। ठीक है, तोसाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तोसाम वो भिवानी जिले के अंदर हो गया। ठीक है, उसके बाद है सलारगंज गेट पानीपत के अंदर है। ठीक है, ये ब्रिटिश काल में इसका निर्माण हुआ था सलारगंज गेट का। सलारगंज एक नवाब थे, उनके नाम पर जो है ये गेट का निर्माण हुआ है। बड़सी गेट हासी के अंदर है, जो कि हिसार जिले में पड़ता है, जिसका निर्माण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है रानी का तालाब जींद के अंदर है, और ये हम लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, अजीत सिंह द्वार, बल्लू सिंह द्वार, ये चारों गेट जो है हिसार के अंदर है। दिल्ली, नागौरी, मोरी और तलाकी, और अजीत सिंह द्वार और बल्लू सिंह द्वार फरीदाबाद जिले के अंदर है, जो राजा नाहर सिंह का किला है उसके अंदर है ये। ठीक है, अब हम कुछ इंपोर्टेंट महल है वो भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वो देखो अब हम पढ़ेंगे महल, उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले जल महल। ठीक है, देखिए आपको पता है वैसे तो जो जल महल है भारत के अंदर वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर जल महल है वो नारनौल के अंदर है। ठीक है, हरियाणा का जल महल पूछे तो नारनौल के अंदर है। जिला कौन सा हो गया, महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल के अंदर क्या है, जल महल है। ठीक है, इसका निर्माण पूछा सकता है कि किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया था शाह कुली खान ने 1591 ईस्वी में। ठीक है, शाह कुली खान ने इसका निर्माण करवाया था 1591 के अंदर। ठीक है, ये शाह कुली खान कौन थे, अकबर के ही एक अधिकारी थे ये। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ही जो है 1591 के अंदर इसका निर्माण हुआ था जल महल का। किसके द्वारा, शाह कुली खान के द्वारा। और किस जिले में है, महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, नारनौल के अंदर है ये। ठीक है, देखिए जल महल आपको पता है वैसे तो जयपुर के अंदर है। आपको पता होगा जो भारत के अंदर जल महल है वो जयपुर के अंदर है, लेकिन हरियाणा का जल महल कहां पर है, नारनौल के अंदर है। ये इस प्रकार से जल महल बनाया गया है। देखो जैसे बीच में मेन बिल्डिंग है और चारों ओर इसके पहाड़ी है। ठीक है, एक सरोवर के अंदर ही बनाया गया है। बेसिकली सरोवर का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, खान सरोवर उसका नाम है, खान सरोवर। ठीक है, खान सरोवर के अंदर जो है एक बिल्डिंग बनाई गई है, एक महल टाइप बनाया हुआ है, उसका नाम है जल महल। ठीक है, और इसमें जैसे चारों ओर जल पानी है, इस प्रकार से जल है, तो इस यहाँ तक आने जाने के लिए जो है पुल भी बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो जल महल हो गया नारनौल के अंदर, निर्माण शाह कुली खान ने 1591 के अंदर करवाया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, वैसे तो मैं पढ़ चुके हैं ये गुजरी महल, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था इसका बारे में। ठीक है, गुजरी महल ये हिसार के किले के अंदर ही है, हिसार के अंदर गुजरी महल हिसार के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि 1354 ईस्वी में हिसार के किले का निर्माण करवाया गया था। 1354 में किसका निर्माण हुआ था, हिसार के किले का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने हिसार बसाया था। ठीक है, उसी में 1356 के अंदर जो है 1356 में जो है क्या बनवाया था, गुजरी महल बनवाया था उसी किले के अंदर। ठीक है, उसी हिसार के किले के अंदर 1356 में जो है गुजरी महल बनवाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रेमिका के लिए। ठीक है, 1354 में हिसार का किला, 1356 में गुजरी महल, और ये कहां पर है, हिसार के अंदर। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर बना था, उन्होंने ही बनवाया था बेसिकली ये। उसके बाद है गुजरी महल के बाद हम पढ़ेंगे शीश महल। ठीक है, शीश महल, देखिए शीश महल है फर्रुखनगर के अंदर, और ये फर्रुखनगर है आपको पता है गुरुग्राम जिले के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने किला पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था फर्रुखनगर का किला। ठीक है, फर्रुखनगर का किला, तो उसी फर्रुखनगर के किले में ये शीश महल है। ठीक है, गुरुग्राम जिला है। ठीक है, और फर्रुखनगर के किले का निर्माण मैंने बताया था फौजदार खान ने करवाया था। किसने करवाया था, फौजदार खान। तो उसी ने उसी किले के अंदर फौजदार खान ने ही शीश महल का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था, फौजदार खान ने, फौजदार खान, फौजदार खान ने निर्माण करवाया था किसका,
शीश महल का। ठीक है, फौजदार खान ने किसका निर्माण करवाया? शीश महल का और फर्रुखनगर के किले का। कहां पर है ये? फर्रुखनगर, गुरुग्राम जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे किशोरी महल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। किशोरी महल, किशोरी महल जो है पलवल के अंदर है, होडल के अंदर है, होडल के अंदर, और होडल जो है वो पलवल जिले के अंदर है। पहले जो है होडल फरीदाबाद जिले के अंदर था, लेकिन आपको पता बाद में जो है पलवल अलग कर दिया गया था, तो जो पलवल अलग जिला बना था फरीदाबाद से, तो उसमें जो है ये पलवल के अंदर आता है होडल। ठीक है, होडल के अंदर कौन सा महल है? किशोरी महल है, और इसका निर्माण करवाया था सूरजमल ने। ठीक है, राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किशोरी महल का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था अपनी पत्नी के नाम पर। ठीक है, इनकी पत्नी के नाम पर सूरजमल ने अपनी पत्नी के नाम पर किशोरी महल का निर्माण करवाया होडल के अंदर, और होडल है पलवल जिले के अंदर। ठीक है, और इसमें जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए वैसे इसके अंदर एक कचहरी भी है और एक महल भी है और बहुत सारे पर्यटन केंद्र हैं, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट है 12 खंबा छतरी। 12 खंबा छतरी, 12 खंबा छतरी बोल देते हैं उसे। ठीक है, क्या बोल देते हैं उसे? 12 खंबा छतरी। तो 12 खंबा छतरी किस जिले में है ये पूछा जाएगा आपसे सीधे। तो 12 खंबा छतरी पलवल जिले में है। कहां पर है? होडल के अंदर है, और इसी के अंदर किशोरी महल के अंदर ही है। 12 खंबा छतरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस जिले के अंदर है? पलवल जिले के अंदर, और कहां पर है ये? किशोरी महल के अंदर, जो कि होडल में है। इसी महल के अंदर है 12 खंबा छतरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बुढ़िया का रंग महल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुढ़िया का रंग महल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुढ़िया का रंग महल, ये एक बुढ़िया नामक जगह है यमुनानगर जिले में, वहां पर है, इसलिए इसका नाम है बुढ़िया का रंग महल। ठीक है, किस जिले में है? यमुनानगर जिले में है। ठीक है, इसे जो है बीरबल का रंग महल भी बोला जाता है। बुढ़िया के रंग महल को बीरबल का रंग महल भी बोला जाता है। देखिए हमने पढ़ा था राय मुकुंद दास का छत्ता, उसको बीरबल का छत्ता भी बोला जाता है। इसी प्रकार बुढ़िया का रंग महल को बीरबल का रंग महल भी बोला जाता है। बीरबल से रिलेटेड 2 प्रश्न आ चुके हैं, बीरबल का रंग महल और बीरबल का छत्ता। बुढ़िया के रंग महल को बीरबल का रंग महल बोला गया है, क्योंकि माना जाता है कि इसका निर्माण जो है बीरबल ने करवाया था अपने निवास स्थान के रूप में। ठीक है, इसलिए इसको बीरबल का रंग महल बोला जाता है, और ये बुढ़िया नामक जगह पर है यमुनानगर के अंदर, इसलिए इसको बुढ़िया का रंग महल बोला गया है। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट आपके पास, देखिए जल महल, गुजरी महल, शीश महल, किशोरी महल, बुढ़िया का रंग महल। उसके बाद है फतेहाबाद की हवेली। फतेहाबाद की हवेली, ये इसका बेसिकली वैसे नाम तो है पुरानी हवेली। ठीक है, ये फतेहाबाद के अंदर, इसलिए इसको फतेहाबाद की हवेली बोल देते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सीधा कि पुरानी हवेली कहां पर है? पुरानी हवेली, पुरानी हवेली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आएगा। तो पुरानी हवेली हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित है, इसलिए इसको फतेहाबाद की हवेली बोलते हैं। ठीक है, और पुरानी हवेली से क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली मानी गई है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहां पर स्थित है? फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, और जो है फतेहाबाद के अंदर ही एक पीली कोठी है। पीली कोठी, पीली कोठी भी किस जिले में है? फतेहाबाद जिले में है। ठीक है, देखिए फतेहाबाद के अंदर कौन कौन सी आ गई हमारे पास? एक तो आ गई पुरानी हवेली और एक आ गई पीली कोठी। दोनों कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर है। तो देखिए हमने जो महल पढ़े हैं एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा है सबसे पहले जल महल, जो कि खान सरोवर के अंदर बना हुआ है। कहां पर है? नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ जिले में। निर्माण करवाया था शाह कुली खान ने 1591 के अंदर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। 1356 के अंदर गुजरी महल का निर्माण करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए हिसार के किले में। तो हिसार के अंदर हो गया गुजरी महल। शीश महल है फर्रुखनगर, फौजदार खान ने जो फर्रुखनगर का किला है उसके अंदर इसका निर्माण करवाया था, शीश महल का। उसके बाद किशोरी महल है, किशोरी महल है होडल के अंदर, होडल पड़ता है पलवल जिले के अंदर, और ये जो है इसके अंदर एक 12 खंबा छतरी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो निर्माण है वो सूरजमल के द्वारा करवाया गया था, राजा सूरजमल के द्वारा। बुढ़िया का रंग महल, जिसे बीरबल का रंग महल भी बोला जाता है, ये जो है यमुनानगर जिले में है, और इसका निर्माण जो है बीरबल ने करवाया था, इसलिए इसको बीरबल का रंग महल भी बोला गया है। फतेहाबाद की हवेली, इसको पुरानी हवेली बोला जाता है, और ये कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर है। एक है पीली कोठी, पीली कोठी भी कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर है। तो ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है हरियाणा के जो हमने पढ़े हैं पुरातात्विक स्थल, उसमें हमने जो बचे हुए जो पुरातात्विक स्थल जिसमें गेट वगैरह और महल वगैरह जो बचे हुए थे, बाकी तो हम जो किले और बावड़ी है वो लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। ये बचे हुए थे ये इस वीडियोस के अंदर हमने पढ़े हैं। ठीक है, इसी के साथ जो पुरातात्विक स्थल है वो आपके कंप्लीट होते हैं। एक दो बार आपको इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।